झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य में दोनों फॉर्म भरने वाले कहने का मतलब है क्लास 1 to 5 भी और क्लास 6 to 8 भी। यदि आप दोनों फॉर्म भरे हैं तो आपका जो कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा क्या। दूसरा प्रश्न जो है लोग जो है जबरदस्त आज पूछ रहे हैं कि सीटेट में किन्हीं का यदि 82 अंक है तो वे क्या झारखंड सहायक आचार्य का जो है कंपटीशन पास करने के बाद उनको रद्द किया जाएगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको छांट दिया जाएगा क्या। तो दोस्तों, मैं पूरा चीज़ बात करने जा रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है जो ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि झारखंड सहायक आचार्य में क्लास 1 to 5 भी का एग्जाम दिए हैं और 6 to 8 का भी हम एग्जाम दिए हैं, तो क्या मेरा कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। और उसका कारण क्या है दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट का जो ऑर्डर एक था जो कि पिछला साल ही हुआ था, उसका जो है आज पूरी तरह से वायरल हुआ था। यानी कहने का मतलब है ये जो है सुबह से ही ये जो ऑर्डर है आपको जो है ग्रुप बाय ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों, यही कारण है लोगों का डाउट बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं इसको रिगार्डिंग क्या हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ये जो है झारखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर के थ्रू लोगों को ये जो है लग रहा है कहीं कोई ऐसा कैंडिडेट या फिर आप यदि लिखें क्लास 1 to 5 का और क्लास 6 to 8 का तो क्या आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें कोई घबराने और डरने की बात नहीं है। भले ही यहाँ जो केस करने वाले कैंडिडेट थे वो जो है रिट याचिका जो दायर किए थे उनकी यहाँ पर जो है ठुकरा दिया गया था उनकी बातों को, लेकिन उनके लिए प्लस पॉइंट ये दिया था कि जो कैंडिडेट क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का अलग अलग फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए क्लास 1 to 5 का आप फॉर्म भरे हैं, 1 to 5 का आप 3 फॉर्म भर दिए, तो 3 फॉर्म में जो लास्ट में आप फॉर्म भरे हैं वो आपके लिए सिलेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी उसके पहले 2 फॉर्म भरे हैं वो आपका रिजेक्ट किया जाएगा। वहीं यदि 6 to 8 का मान लीजिए 6 फॉर्म आप भर दिए हैं, 6 फॉर्म में जो है आपका लास्ट वाला सेलेक्ट किया जाएगा जो लास्ट में आप फॉर्म भरे थे, और उसके पहले जो फॉर्म भरे थे वो आपका जो है रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में जो है जो चीज़ें लिखा गया है यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा, ये बहुत ही अच्छा जो है डायरेक्शन दिया गया था झारखंड हाईकोर्ट को के द्वारा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट तौर पे ये कहा गया था, क्या कहा गया था, हु हैज फिल्ड अप मोर देन 1 फॉर्म। कहता है वो ऐसे कैंडिडेट जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए हैं इन ओनली 1 कैटेगरी। ओनली 1 कैटेगरी कहने का मतलब है चाहे तो क्लास 1 to 5 या फिर 6 to 8। ठीक है, यदि आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तो आपको जो है दिक्कत होगा एक ही कैटेगरी में। मान लीजिए क्लास 1 to 5 का आप 10 फॉर्म भर दिए तो 10 फॉर्म आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। 10 जो है क्लास 1 to 5 के लिए आप 10 आदमी बन के एग्जाम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए आप जो लास्ट में आप फॉर्म भरिएगा वो आपके लिए सिलेक्ट होगा। बाद बाकी जितने भी आप फॉर्म भरिएगा वो आपका नाम क्या होगा, रिजेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है, फिर आगे देखिए, सी सबमिट्स दैट द पिटिशनर। कहता है कि वे जो क्या करता है सबमिट किए हैं क्या, दैट द पिटिशनर विल नॉट बी अफेक्टेड, किसी प्रकार का इफेक्ट उनको नहीं होगा इन दिस केस, इस केस में। कब, इफ ही हैज फिल्ड सेपरेट अप्लीकेशन फॉर सेपरेट पोस्ट। मान लीजिए आप जो है अलग अलग फॉर्म भर दिए, अलग अलग फॉर्म भर दिए और अलग अलग जो है पोस्ट के लिए, तो किसी प्रकार का आपको इफेक्ट नहीं होने वाला है। अलग अलग से जो है अप्लीकेशन कहने का मतलब है यदि क्लास 1 to 5 का और क्लास 6 to 8 का जो है अलग अलग जो है अप्लीकेशन आपने फॉर्म भर दिया, एक एक 2 फॉर्म भर दिया, लेकिन जो है अलग अलग पोस्ट हुआ है। यहाँ पर क्लास 1 to 5 के लिए अलग पोस्ट है और 6 to 8 के लिए अलग पोस्ट है, तो आपको किसी प्रकार के यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये चीज़ें लिखा हुआ है, इसलिए यदि आप भी क्लास 1 to 5 का भी और 6 to 8 का भी दोनों का एग्जाम दिए हैं तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसके रिगार्डिंग जो है मैंने जो है एडवोकेट साहब यानी कि वकील साहब से बात किया है और इसको जानकारी लेने का मैंने कोशिश किया है। इसके पहले भी कि मैं किया था, लेकिन बहुत सारे कॉल्स जो है आज आ रहे थे दिन भर कि सर आखिर जो है यहाँ पर क्या है, हम लोग का जो है लाइफ क्या होगा, मेरा फ्यूचर यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि मेरा तो एग्ज़ाम ठीक गया है लेकिन दोनों मैंने दिया है तो क्या प्रॉब्लम होगी का। तो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। यदि बाय दी वे यदि हो भी जाता है तो हम लोग आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो भी चीज़ें
जो है हित की बात आती है तो मैं अपना बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं सब जो है इसको जो है पॉजिटिव वे में आपके लिए लड़ रहे हैं। चाहे तो आप रिस्पॉन्स की का बात किया जाए, जो भी चीज़ें जो मेहनत करता है, जो इस योग्य है यानी कि इस जॉब के एलिजिबल है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मीडिया कर्मी हैं या फिर जो है न्यूज़पेपर वाले हैं, आपके लिए प्लस काम कर रहे हैं। और मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है कई बार तो जो है कई लोग जो है कमेंट करते हैं, उनको भी सुनना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ अपना बात नहीं कर रहा हूं, प्राय आप सभी यूट्यूबर्स को देखते हैं, सभी यूट्यूबर्स पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जो है सहयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सहयोग से ही आपको खुद सफलता मिलेगी। और यहाँ पर सब लोग यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह में यहाँ पर जो उसको मिले जो इसके लिए एलिजिबल हो, इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, और सच में जो वर्षों से मेहनत किया है उसको यहाँ पर फल मिलना चाहिए और सेटिंग गेटिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे मीडिया कर्मी हो या फिर यूट्यूबर्स हो या फिर न्यूज़पेपर वाले हो, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पॉजिटिव में काम कर रहे हैं और सब मिलजुल के काम कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप भी दोनों फॉर्म भरे हैं, क्लास 1 to 5 का भी और 6 to 8 का भी, तो घबराने और डरने की बात नहीं है। प्रश्न रह गया सीटेट में 82 अंक आपका है, तो क्या आपको झारखंड सहायक आचार्य का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा? उसका कारण ये है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार में जो है TRE 3.0 का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। वहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स को छांटा जा रहा है, यह कह के कि जो है आप जो है क्वालिफाई के अंतर्गत नहीं आइएगा, चूँकि 55% आपका नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसके रिगार्डिंग केस हुआ था और ये तय किया गया था कि 83 नहीं 82 अंक भी लाएंगे तो वो पास किए जाएंगे। यही कारण है 82 अंक लाने वाले को एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें वहाँ पर लिखा जाता है कि क्वालिफाइड है। तो मिला जुला के आप जान लीजिए कि आपको जो है यहाँ पे डरने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो है बिहार में भी लड़ाई होगा, क्योंकि टोटल चीज़ें जो है आप देखिए तो झारखंड में क्या होता है, विशेष करके जो जेटेट आप पास करते हैं तो झारखंड में जो है 78 अंक आप लाते हैं ओबीसी SC ST में, तो आपको जो है पास घोषित किया जाता है। जबकि यहाँ पर आपका 82 है, उसको कंपेयर कीजिएगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। खैर देखा जाएगा कि आखिर क्या होता है यहाँ पे, झारखंड गवर्नमेंट क्या जो है यहाँ पे निर्णय लेती है या फिर जैसी क्या निर्णय लेती है, लेकिन कम ही चांस है कि किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत होने वाला है। चूँकि जेटेट का जो है यहाँ पर समतुल्य की बात करेंगे तो जेटेट में जो है बहुत कम यानी 78 में ही पास यहाँ पर घोषित किया जाता है। तो खैर जो भी होगा आपके साथ हम लोग तैयार हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा आपके साथ हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चालू कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो करिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।